साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 8 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासत की बिसात बीत चुकी है। पर उससे पहले 2024 की धुंधली तस्वीर भी अब कुछ हद तक साफ होने लगी है। एक के बाद एक अलग अलग चैनल और एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आने लगे हैं। इस बीच इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस पोल के मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो कुल 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 318 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 175 तो वहीं अन्य को 50 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 272 सीटों की जरूरत होगी। यानी कि इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में एक बार फिर मोदी सरकार रिपीट होती नजर आ रही है। एनडीए को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस समेत ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे बड़े दिग्गजों का इंडिया गठबंधन बहुमत से कोसों दूर नजर आ रहा है। अब मोदी सरकार के लिए इंडिया टीवी सीएनएक्स का ये ओपिनियन पोल भले ही राहत देने वाला हो, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि इस सर्वे के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी की सीटें लोकसभा में 303 से घटकर 290 तक आ सकती हैं। तो वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस एक अलग ही तेवर में नजर आ रही है। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस की निगाहें अब केंद्र में सरकार बनाने पर है, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 66 तक पहुंच सकती हैं। यानी 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीटों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन कुछ खास बढ़त नहीं मिली। खैर, अब आपको इस सर्वे की थोड़ी और डिटेलिंग में लिए चलते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि जिन क्षत्रपों के बूते इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को उखाड़ने का दम भर रही है, उन राज्यों में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, और खासकर वो बड़े राज्य जो लोकसभा चुनाव का खेल बनाते या बिगाड़ते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता इसी राज्य से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 73, इंडिया को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 24 और इंडिया को 16 सीटें मिल रही हैं। वहीं महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 24 तो इंडिया को भी 24 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी महाराष्ट्र में आंकड़ा टक्कर का है। बात करें तमिलनाडु की, तो 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया यहां 30 सीटों के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12, जबकि इंडिया को 30 सीटें यहां मिलती नजर आ रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से एनडीए को 20, इंडिया को 7, जबकि अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 26 की 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों में इंडिया को 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि एनडीए शून्य पर है। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को यहां 21 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया को महज 4 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटों में से मध्य प्रदेश में एनडीए को 24 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया को 5 सीटों के साथ सिमटना पड़ सकता है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6, इंडिया को 2, जबकि अन्य को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो इसमें एनडीए को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया को 2 सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया टीवी सीएनएक्स के इस सर्वे में तीसरी बार मोदी सरकार रिपीट होती नजर आ रही है, जिसके आगे इंडिया गठबंधन भी कोई कमाल नहीं करता नजर आ रहा। हालांकि आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल है, जिसमें कुछ लोगों से ही बात करके उनकी राय ली गई है। अभी चुनाव में 8 महीने बाकी हैं, जिसमें करोड़ों देश की जनता जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में सियासत के इस मंथन में कितना पानी ऊपर नीचे होना बाकी है। खैर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।